हेलो एवरीवन। हम कर रहे हैं क्लास 11 की हिस्ट्री बुक से, जो कि एनसीईआरटी बेस है, हैंड रिटन नोट्स, चैप्टर नंबर 8 संस्कृतियों का टकराव। तो ये उसका दूसरा पार्ट है। आप पुराने वीडियो सारे देख सकते हैं प्लेलिस्ट से, तो जाइए प्लेलिस्ट से देखिए वीडियो को, और एक सीक्वेंस में देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ये जो क्लास 11 की हिस्ट्री है ये बेस्ड है वर्ल्ड हिस्ट्री पर, तो इसमें एक सीक्वेंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है ये, कि पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। स्पेन वासियों ने पोटोसी व ऊपरी पेरू, आज का बोलीविया की चांदी खानों का पता लगाया था, और वहाँ पर इन्होंने इंका लोगों को गुलाम बनाया था। ये इंका लोग जो कि वहाँ के मुख्य समुदाय के लोग थे, वहाँ के नेटिव ट्राइब थे। ब्राज़ील पर पुर्तगाल का कब्जा 1500 में हो गया था। किसका? ब्राज़ील पर पुर्तगाल का कब्जा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। 1506 में ब्राज़ील वुड वृक्ष, इसके नाम पर यूरोपियों ने इसका नामकरण किया। ब्राज़ील का नाम ब्राज़ील वुड वृक्ष के नाम पर ही रखा गया है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। 1540 में पुर्तगाल में बड़े बड़े बागानों को लगाया गया था। बड़े बड़े नेक्स्ट स्लाइड है। 1560 में 1560 से लेके 1600 में सैकड़ों सोने चांदी से लदे जहाज साउथ अमेरिका की खानों से स्पेन गए। कहाँ गए? मतलब साउथ अमेरिका की से कहाँ? वेस्ट की तरफ। मतलब इन लोगों ने यहाँ का खूब शोषण किया, आर्थिक शोषण, यूरोप वासियों ने। इन्होंने स्पेन पुर्तगाल ने आगे निवेश नहीं किया। अटलांटिक महासागर के किनारे के देश यूके, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड ने इन खोजों का लाभ उठाया और संयुक्त पूंजी कंपनियां बनाई व निवेश करा। तो इन्होंने जॉइंट वेंचर कंपनियां बनाई। किन किन देशों ने? जो किसके किनारे पे है? अटलांटिक महासागर की किनारे पे देश है, जैसे यूके, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड। हॉलैंड को नीदरलैंड भी कहते हैं। और ये देश बाद में ईस्ट की तरफ भी गए। ईस्ट अर्थात अगर हम वर्ल्ड के मैप में देखते हैं तो ये किधर की तरफ भी आए? एशिया की तरफ भी आए थे बाद में। और बाद में इन्होंने एशिया के बहुत सारे देशों को अपना गुलाम बनाया और काफ़ी सालों तक यहाँ पे राज करा। यूरोपिया तंबाकू, आलू, गन्ने की चीनी, ककाओ, रबड़ नई दुनिया को चीज़ें दी इन्होंने। ठीक है। यूरोप वासियों ने अमेरिका को क्या क्या दी? तंबाकू, आलू, गन्ने की चीनी, ककाओ, रबड़, ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने नई दुनिया को दी। और यूरोप से लाल मिर्च, आलू भारत आया। लाल मिर्च और आलू कहाँ पे आया? भारत आया। कहाँ से? यूरोप से। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि आलू और लाल मिर्च कहाँ से आई है? यूरोप से इंडिया की तरफ आई है। 1550 से 1880 1550 से 1880 ब्राज़ील में 36 लाख अफ्रीकी गुलाम लाए गए। ठीक है। कहाँ पे? ब्राज़ील में 36 लाख अफ्रीकी गुलाम लाए गए। अमेरिका महाद्वीप में 80 लाख, और अमेरिका में कितने? 80 लाख। तो बड़ी मात्रा में ये उस टाइम पे स्लेव सिस्टम भी चल रहा था। ये स्लेव सिस्टम, दास व्यापार भी उस टाइम पे चल रहा था, जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसने उठाया? जो यूरोपीय देश थे। उन्होंने इन गुलामों का प्रयोग कहाँ पे करा? अपने उपनिवेशों में खेती करने के लिए या खदानों में उनका इस्तेमाल किया। 1880 में ब्राज़ील में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ, डिसएबॉलिश कर दी गई, वो ख़त्म कर दी गई। कौन सी प्रथा? दास प्रथा। 1880 में ब्राज़ील में। और ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। अब हम इसका कंक्लूजन देखते हैं, उपसंहार क्या क्या निकलता है इससे। 19वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में यूरोप से आए दक्षिण अमेरिकी उपनिवेश में यूरोपीय लोगों ने स्पेन और पुर्तगाल के शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। और 19वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में 1810 के आसपास, या 1805, 10 या 20 तक, प्रारंभिक वर्षों में यूरोप से आए दक्षिण अमेरिकी उपनिवेशों में जो यूरोपीय लोगों ने स्पेन व पुर्तगाल के शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। इन लोगों के, उन मूल निवासियों ने इनका विद्रोह किया।
1776 में उत्तरी अमेरिका उपनिवेशों में ब्रिटेन से मुक्ति मिली। और ब्रिटेन से आज़ादी कब हुई थी यहाँ पे? 4 जुलाई 1776 को। ये यूएसए का जो इंडिपेंडेंस डे है वो 1776 में 4 जुलाई को, ये ध्यान रखना है, 4 जुलाई को। दक्षिण अमेरिका का आज लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? लैटिन अमेरिका भी कहते हैं इसको। तो इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि स्पेन और पुर्तगाली दोनों भाषाएं लैटिन भाषा परिवार की है। क्योंकि स्पेन व पुर्तगाली दोनों भाषाएं लैटिन भाषा परिवार की है। तो ये बहुत ही अच्छा फैक्ट है, इसको ध्यान रख सकते हैं। आगे देखते हैं। तो ये चैप्टर इतना ही था इसमें। तो होप सो आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। और इस वीडियो को आप 1-2 बार फास्ट फॉरवर्ड मोड में भी देख सकते हैं, आपको काफ़ी चीज़ें इसमें समझ में आएंगी। तो हमने देखा किस तरह से एक सभ्यता की शुरुआत होती, सिविलाइजेशन की, मेसोपोटामिया सभ्यता की, जो चैप्टर 1 में पढ़ाया गया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके आगे बढ़े हम। फिर इस्लाम का उदय हुआ, द राइज ऑफ इस्लाम। फिर उसके बाद आगे बढ़े हम, तो धीरे धीरे करके और भी चीज़ें आई। रिनेसा आया, फ्यूडलिज़म पढ़ा हमने। 3 तरह की हमने सोसाइटी में 3 तरह के वर्गों को पढ़ा, क्लास को, जिसमें पादरी पोप वर्ग था, चर्च था, फिर सेकंड पे एलीट क्लास थी, फिर थर्ड पे हमारा पीजेंट वर्ग था। फिर उससे आगे हम आए तो धीरे धीरे करके बाद में हमने इस तरह की सभ्यताओं का देखा कि किस तरह से दक्षिण अमेरिकी देशों या अमेरिका कॉन्टिनेंट के जो देश थे उन लोगों का संघर्ष हुआ, किनसे? यूरोप वासियों से। तो धीरे धीरे करके हम अब किस फेज़ में बढ़ चुके हैं? मॉडर्न पीरियड में। तो यहाँ तक हम मिडिल पीरियड में थे, अब हम मॉडर्न पीरियड की तरफ आगे बढ़ेंगे। और 11th की हिस्ट्री आपकी यहीं ख़त्म होती है। आप इसकी PDF को भी मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो इसको। तो इसको वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।